एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राजस्व सेवा परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व कार्मिक 2 अक्टूबर से हड़ताल पर होकर प्रशासन शहरों एवं गांवों के संघ शिविर का बहिष्कार कर रहे हैं। आज लगातार तीसरे दिन भी तहसील सागवाड़ा के सभी राजस्व विभाग के तहसीलदार गिरदावर व पटवारी ने तहसील में आमरण अनशन पर रहकर धरना प्रदर्शन किया। राजस्व विभाग के तहसीलदार गिरदावर एवं पटवारी तहसीलदार मयूर शर्मा के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में धरने पर बैठे रहे। इस दौरान कार्मिकों ने बताया कि सरकार से हमारे पूर्व में हुए समझौतों तथा मांगों पर कोई समाधान नहीं हुआ है और यदि आगे भी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो प्रशासन गांवों के संघ एवं प्रशासन शहरों के संघ अभियान का बहिष्कार यथावत रहेगा। आज जो आपका आमरण अनशन और सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है, उसके भी एकता समाचार के माध्यम से बताइए, आप क्या कहना चाहते हो राज्य सरकार को? सबसे पहले तो एकता समाचार को धन्यवाद कि हम परसों से लगभग शनिवार से धरने पे बैठे और आप हमारी बात को सुनने के लिए, आम जनता के सामने रखने के लिए यहाँ पधारे। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमने ये आमरण अनशन का सत्याग्रह का कार्यक्रम रखने से पहले सरकार को 27 तारीख को पेन डाउन रखकर भी चेतावनी दी थी। उसके बाद 29 तारीख को हमारे प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा राजस्व मंडल अजमेर में घेराव रखकर भी चेतावनी दी गई थी कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती हैं तो हमारे राजस्व सेवा परिषद की तीनों घटक संगठन जो भी हैं वो प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ का बहिष्कार करेंगे, जिसमें आम जन को होने वाले समस्त नुकसान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी। और हम लगातार देख ही रहे कि ये आज दूसरा दिन है कैंप का। पहले दिन परसों भी कैंप हुआ था जेठाना में, तो जेठाना के लोगों ने भी हमारे राजस्व परिषद के समर्थन में एक पत्र मुख्यमंत्री महोदय के नाम सौंपा था कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मांग मान लेनी चाहिए ताकि आम जनता को जो प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ में जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल जाना चाहिए। इसलिए मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, माननीय हमारे जननायक अशोक जी गहलोत साहब से, कि जैसा कि आप सभी संगठनों की बात सुनकर उनकी बात को मानते हो और उन सबका जो भी समस्या होती है उसका निपटारा करते हो, हमारा राजस्व सेवा परिषद की भी जो मांग है और जो बात है और उनकी जानकारी में ही है, क्योंकि हमारे पटवारी संगठन ने लगभग पटवारी हक यात्रा के तहत 2 साल से इसमें विभिन्न स्तरों पर फल फ्रूट बांटे, मास्क काला मास्क पहना, अनेक बार ज्ञापन दिए। सत्याग्रह तरीके से हम महात्मा गांधी जी के जो प्रेरणात्मक जो निर्देश है उसके हिसाब से हम चल रहे थे। पर उसके बाद हमारे संगठन ने 15 जनवरी से अतिरिक्त सर्कल की हड़ताल रखी। उसके बाद हमने जयपुर में महारैली निकाली थी और महारैली को लेकर हम विधानसभा का घेराव भी किया था। लगभग रात को 10 बजे हमें वहाँ से हटाया गया। उसके बाद हमारे प्रदेश संगठन द्वारा शहीद स्मारक पर लगातार 3 महीने तक धरना रखा। तब भी कोविड जब आया तो हमारे संगठन ने स्वेच्छा से कोविड के हिसाब से फील्ड में आ गए और कोविड के दौरान लोगों की सेवा की, कोरोना काल में सेवा की। उसके बाद गहलोत साहब ने 3 जुलाई को समझौता किया था, पर अभी तक उसकी पालना नहीं हुई है। अतः हमारी मुख्य मांग तो 3 जुलाई को हुआ समझौता और पहले के जो समझौते हुए उनकी पालना करने के लिए हम कर रहे हैं। बाकी हमारी कोई नई मांग नहीं है। पूर्व के जो भी समझौते हैं उनकी अगर पालना हो जाती है तो हमारा संगठन तैयार है। थैंक यू। सर बताइए, आपकी पटवार संघ की और तहसीलदारों की सबके मिलाकर क्या क्या मांगे हैं उसके बारे में बताइए। हमारी मांगें बहुत स्पष्ट हैं और काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं। एक तो रेगुलर प्रमोशंस को लेकर के डिमांड है, उसके बाद कैडर में जो वेतन विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने की डिमांड है और बहुत जायज़ सी डिमांड है जिसको लेकर के सरकार से पूर्व में भी कई बार समझौते हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई धरातल स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर उनका निराकरण नहीं हुआ है। इस वजह से हम सभी इस बात को लेकर के सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निस्तारण करें, वेतन विसंगतियों को दूर करें, प्रमोशंस की पॉलिसी को क्लियर करें और ये छोटी छोटी डिमांड्स हैं जिनको लेकर के हम स्ट्राइक पे हैं। बातचीत कर रही है लेकिन उसका कोई ज़मीनी स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। केवल पूरे वादे किए जा रहे हैं कि आप स्ट्राइक वापस कर लें, अपीलें की जा रही हैं कि आप स्ट्राइक वापस कर लें, लेकिन धरातल स्तर पर हमें कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सरकार की ऐसी कोई मंशा है। यदि मंशा होती तो वो ऑर्डर निकाल करके इसको इम्प्लीमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जब 24 घंटे पहले डिसीजन ले सकते हैं कि हम रीट के 16 लाख अभ्यर्थियों को राजस्थान में फ्री सर्विस दे देंगे, तो ये तो हम मुश्किल से मुट्ठी पे 8,000 10,000 लोग हैं और इनकी मांगों को मानना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे में केवल मंशा की बात है, अगर मंशा स्पष्ट हो तो 1 घंटे में इस समस्या का निस्तारण किया जा सकता है। मेरा आग्रह है सरकार से कि वो अपनी हठधर्मिता छोड़े और जो जायज़ मांगे हैं, जो जेन्युइन है, उनका निराकरण करें। जैसा कि अभी ऐसा कोई वार्तालाप हुई नहीं है तो ये अनशन जो है कितने दिन तक जारी रहेगा? ये जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। मांगे जब तक नहीं मानी जाती
बिल्कुल। प्रशासन गांव और शहरों के संघ का भी जो चल रहा है इसका आपने बहिष्कार किया है और हर गांव में जैसे अभी ये जो है कैंप लगी रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए कि आप वहाँ पे सेवा देने जा रहे हैं? ये प्रमाण है इस बात का कि सरकार हठधर्मी है, इसी बात का प्रमाण है। अन्यथा पंचायती राज की जो मांगे मान ली गई एक दिन में ही, उनके लिए ऑर्डर्स भी निकल गए, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार होगा तो हम इस सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं कि वो एक पक्ष के लिए रातों रात ऑर्डर्स निकाल करके उनके लिए काम कर सकती है और दूसरे पक्ष के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार करे, तो उसका तो विरोध करना जायज़ है और हम विरोध करेंगे इसका। पहले भी आपकी जो मांगे आपने मांगी थी और आप अनशन पे बैठे थे, यहाँ तक कि आपने सांसद का या विधानसभा का घेराव भी किया था, तो बताइए इसके बारे में। यही दुख की बात है कि सरकार केवल पूरे वादे करती है और उसको जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। इससे पहले भी 6 महीनों पूर्व पटवारियों ने जयपुर में जाकर के, पूरे राजस्थान के पटवारियों ने क्रमिक अनशन किया था और ये प्रयास किया था कि लोगों के काम नहीं अटकें, और इसी वजह से उन्होंने जो उनकी मुख्य मांगे थी उनको लेकर के धरने दिए थे। वार्ताओं के कई दौर चले, लिखित में समझौते हुए, उसके बाद भी आज तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मुझे अफसोस है इस बात का ये कहते हुए कि हम प्रशासन की जो सबसे छोटी कड़ी जिसको कहा जाता है, अगर हमें इस तरीके से अपनी जायज़ मांगों को, अपने हक के लिए अगर बैठना पड़ेगा, तो ये सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि सरकार इस तरीके से उपेक्षापूर्ण अपने रवैया को बदले, और हम भी चाहते हैं कि लोगों के काम हों, लेकिन अगर इसी तरीके से गतिरोध बना रहेगा तो ये उचित नहीं है, न हमारे हित में है, न सरकार के हित में, न ही आम जनता के हित में। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार जल्दी से जल्दी कोई ठोस कार्रवाई करे। आश्वासन नहीं, अब की बार कार्रवाई चाहिए, और उस कार्रवाई करने में मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय नहीं लगना है। ये केवल मंशा की बात है। हम पुनः सरकार से आग्रह करते हैं कि वो अपनी मंशा बनाए, मानस बनाए कि हमारी जो जायज़ मांगे उनको पूरा करें।